नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। कानून को लेकर धामी ने कहा कि हम चाहते हैं देश के सभी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी कानून लागू करें। जून के अंत तक ड्राफ्ट समिति ड्राफ्ट तैयार करके देगी। इसी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। केजरीवाल ने अन्ना जी को भी ठगा है। वहीं सीएम ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले को लेकर कहा कि वो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। नहीं, देखिए, उत्तराखंड के अंदर जब हमने इसको शुरू किया था तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपना मैंडेट दिया है, क्योंकि 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम जो है यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला काम किया, यूसीसी का जो कमेटी है, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में उस कमेटी ने 1 साल का कालखंड हो गया है और लगातार लोगों से भी बात की है, जनता के भी सुझाव लिए हैं, स्टेक होल्डरों से भी बात की है और ड्राफ्ट लगभग वो तैयार हो चुका है। जून के अंत तक कमेटी ने हमको कहा है कि हम वो ड्राफ्ट हमको बना के दे देंगे और जैसे ही ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। और हमारी अपेक्षा है, अच्छा हो रहा है, कर्नाटका में भी जो है वहाँ की सरकार ने भी इसको अपने एजेंडे में ले लिया है, अन्य राज्यों ने भी लिया है सारे। और मैं तो चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि से ये काम शुरू हुआ है, भारतवर्ष के सारे ही राज्य इसको अपने यहाँ लागू करें। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रेमचंद अग्रवाल किसी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला ऋषिकेश का बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यक्रम ऋषिकेश भरत मंदिर में था। इस दौरान वो कार्यक्रम से लौट रहे थे तो लौटते वक्त रास्ते में जाम लगा हुआ था। वहीं जाम के दौरान कुछ युवक उनके साथ बदतमीजी करने लगे, साथ ही जाम के लिए उन्हें भी जिम्मेदार बताने लगे और इसके साथ ही वो उन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए भी कहने लगे। इसके बाद दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। हालांकि वीडियो को आधा बताया जा रहा है कि इससे पहले युवक द्वारा कैबिनेट मंत्री के साथ गाली गलौज की गई, साथ ही उनके जेब को भी फाड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हाथ उठाया। वहीं अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ में दान को लेकर लगाए गए पेटीएम स्कैनर कोड को लेकर जांच शुरू हो गई। आपको बता दें कि बीते दिनों मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से बद्रीनाथ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को मामले की सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा मुकदमा थाने में दर्ज कराया गया है और जांच जारी है। ये जांच का विषय है कि आखिर वो स्कैनर किसके द्वारा लगाया गया था, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति का साफ तौर पर कहना है कि ये स्कैनर मंदिर समिति द्वारा नहीं लगाया गया। बद्रीनाथ में रजिस्टर हुआ है एफआईआर और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे भी आगे विवेचना होगा तो आगे जो उन्होंने तहरीर दी थी उसमें कि क्या चीज़ थी उसमें यही है कि एफआईआर में है आपको मतलब अनाधिकृत रूप से क्यूआर कोड लगा हुआ है डोनेशन के नाम से, तो बीकेटीसी का मानना है कि उनकी परमिशन नहीं है उस पर। जांच होगी, विवेचना होगा फिर आगे सर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेईई भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पुलिस ने 75 अभ्यर्थियों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक इन अभ्यर्थियों ने लीक पेपर के जरिए एग्जाम दिया था। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी भर्ती घोटाले में शामिल कई आरोपी जेई और एई भर्ती घोटाले में शामिल थे। आरोपियों में लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी और कोचिंग सेंटर संचालक कॉमन आरोपी हैं। एसएसपी ने बताया कि मामले में कुछ और संदिग्ध भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पटवारी और जेई पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद दोनों मामले काफी सुर्खियों में रहे थे। दोनों ही मामलों में हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और एसआईटी पेपर लीक प्रकरण की जांच में जुटी हुई थी।
इसमें जो 21 लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं एजेई परीक्षा में, उसमें 2 कोचिंग के संचालक भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जो इसमें अक्यूज भी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो पटवारी परीक्षा है उसमें भी काफ़ी सारे अक्यूज कॉमन है जो एक गैंग के रूप में यहाँ पर सक्रिय थे, आसपास जनपदों में भी सक्रिय थे। तो इनके द्वारा मिलकर समय समय पर परीक्षा को, दोनों परीक्षाओं में इस तरह की धांधली की गई थी। तो सभी को उसमें चिन्हित करके जो माफिया गिरोह के मेन लोग थे सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। 1986 बैच के आईएएस अफसर अनूप मलिक अब उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया होंगे। डीपीसी के बाद अनूप मलिक को प्रभारी हाफ पर सहमति हो गई। जानकारों की माने तो अनूप मलिक की तैनाती की फाइल मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होगी। बाद में अनूप मलिक के पास फुल फ्लैश हाफ का चार्ज आ जाएगा। शासन ने वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक के नाम पर मोहर लगा दी है। रामनगर के ग्राम लुटावड़ में रविवार की सुबह कुछ लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर परिजनों ने घटना के विरोध में पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए जमकर हंगामा काटा और तहरीर दी। मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई चंदन सागर की तहरीर पर कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं और फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी करने का दावा कर रहे हैं। ये पप्पी सागर की कल सुबह 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सापेक्ष पुलिस के द्वारा 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 लोगों को मालदन से अरेस्ट किया गया है, आजम को और रिजवान को, जिनके पास से 2 315 बोर के असले, 7 कार्टेज और 2 खोखे बरामद हुए हैं और एक खोखा जहां पर गोली चली थी वहीं मौके से बरामद हुआ है। इनके पास से जो इन्होंने घटना में जो प्रयुक्त की थी जिप्सी और 2 मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर ली गई हैं और दौरान पूछताछ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, इरफान और साबिर को, और इनके द्वारा आजम के आवास पर, आजम के कमरे पर इनके द्वारा पप्पी सागर की हत्या की योजना बनाई थी। ये घटना हुई है करीब 5 बजे के टाइम पर सुबह कल। उसे हमारे लड़कों को जो है बुला के प्यार से बुलाया था। उन्होंने कहा यार ऐसा मैटर हो गया है वहाँ, इसका नाम भतीजे का नाम पप्पी सागर। और जब हमें पता चला है कि एक आदमी वहाँ पर मारा हुआ पड़ा है, हमें किसी ने सूचना दी थी कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा भाई हो, भतीजा हो तुम्हारा पड़ा हुआ। तो जब हम वहाँ पर भाग के गए हैं तो जब हमने देखा तो हमारे भतीजे की जो है लाश वहाँ पर पड़ी थी। उसके करीब 3 गोली लपेट में मारी गई हैं। ऊधम सिंह नगर के खटीमा के चकरपुर वन चेतना मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम के पीछे रहने वाले परिवारों ने एसडीएम खटीमा को स्टेडियम निर्माण की वजह से घर का रास्ता बाधित होने को लेकर गुहार लगाई थी और रास्ते की मांग की थी। ग्रामीणों की मांग पर एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत के साथ संयुक्त रूप से चकरपुर वन चेतना मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को रास्ता दिए जाने को लेकर इसको जायज बताया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने जहां पीड़ित ग्रामीणों से वार्ता की, वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को स्टेडियम के बगल से रास्ता दिए जाने की संभावनाओं पर स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वन और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वे कर सरकारी अभिलेखों में दर्ज रास्तों की खोजबीन कर ग्रामीणों को रास्ता दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि उन्हें जिलाधिकारी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द स्टेडियम निर्माण की वजह से जिन ग्रामीणों के रास्ते बाधित हो रहे हैं उन्हें जल्द रास्ता मुहैया कराया जाए। सर बात ऐसी है कि हम कई सालों से यहाँ पर काबिज हैं, 50 साल समथिंग। तो बीच में यहाँ पे एक वन चेतना मैदान हुआ करता था, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम सोचते थे कि यार रास्ता चल ही रहा है, आम जनता की कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कभी प्रशासन से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। बट ऐसा है कि आज अचानक ही स्टेडियम बना, विगत 2 सालों से कार्रवाई चली, तो अचानक हमारे लिए रास्ते की प्रॉब्लम आ गई। इसके पीछे 50-60 परिवार पीछे हमारे रहते हैं, जिसमें आवाजाही का यही ग्राउंड एकमात्र साधन था। काश्तकार, कृषि वगैरह वगैरह जो भी हैं, उनके सामने स्कूली बच्चे और परिवार की कई दिक्कतें हैं। आने जाने में कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ हो गया, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। हमने प्रशासन से 7-8 महीने से लगातार मांग की थी, सर आप स्टेडियम का निर्माण तो कर रहे हैं,
लेकिन इस गांव के जो इतने परिवार हैं इनके लिए व्हीकल की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन ने सुनी नहीं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी मेरे को निर्देश दिए गए थे कि जो 25-30 लोग हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, क्योंकि जो वन चेतना मैदान में हमारा खेल मैदान बन रहा है उसके कारण यहाँ पर इनका रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है। अब इसमें ऑप्शन ये है कि नाले साइड में, क्योंकि इनको भरान काफ़ी लगेगा और काफ़ी करोड़ों रुपए लगेगा, तो एक ऑप्शन जो है वो हम उसमें जा नहीं सकते हैं। एक और रास्ता ये है कि दूसरे साइड से अगर हम देखें तो वहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड है और जहाँ पर पहले से रास्ता चला आ रहा था इनका, कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया है, तो एक जॉइंट सर्वे हम करवा लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अगर वहाँ से कोई अतिक्रमण हट जाता है तो इनका रास्ता वहाँ से निकल। भले ही देश ने बीते दिन मजदूर दिवस मनाया हो, लेकिन सीमांत खटीमा की खटीमा फाइबर कारखाने के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब भी धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पिछले 8 दिनों से लगातार खटीमा तहसील परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि खटीमा स्थित खटीमा फाइबर कारखाने के द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना नोटिस निकाले जाने का आरोप लगाते हुए खटीमा तहसील परिसर में लगभग 98 कर्मचारी बीते 8 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार श्रम विभाग और खटीमा प्रशासन से कंपनी द्वारा उनके बोनस और अन्य ड्यूज को दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक श्रम विभाग हो या प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दिला पाया है। हम लोग इस कंपनी में अपने घर परिवार की तरह हम लोग काम करते रहे हैं और इतनी ईमानदारी और शिद्दत से हम लोगों ने काम किया। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जो 25-25 साल से ज़्यादा ऊपर के अपनी जवानी के उससे दौर से काम करते आ रहे हैं और बुढ़े हो गए हैं आज, और उनको भी इस तरह से बाहर निकाल दिया गया, बिना नोटिस के, बिना क्लियरेंस लिए हुए इनको बाहर निकाल दिया गया। तो हम इसलिए इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये बहुत ही गलत बात है। समाज भी देखता है इस चीज़ों को, उनको भी पता है कि ये चीज़ें गलत हैं या सही हैं। उत्तराखंड पुलिस का स्लोगन मित्रता सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से चमोली पुलिस मित्रता का व्यवहार कर सुरक्षा और सेवा दोनों मुहैया करा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मदद के लिए पर्यटन पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पर्यटकों तीर्थयात्रियों के साथ खासकर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सहायता, यात्रा रूट, पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ चमोली के पर्यटन पुलिस के कर्मी अतिथि देवो भव की धारणा को साकार कर रहे हैं और पुलिस अपने कार्यों से पर्यटकों का दिल जीत रही है। फिर चाहे वो पर्यटकों को जनपद के यात्रा रूटों और पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त करना हो, बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सहायता करना हो या दिव्यांग तीर्थयात्रियों को मंदिर में दर्शन कराना हो, ये सभी जिम्मेदारी पर्यटन पुलिस बखूबी निभा रही है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ में भी मौसम ने करवट ली है, जिसको देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने लोगों से अपील करते हुए जानकारी दी कि केदारनाथ में खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रियों के लिए 3 मई तक पंजीकरण रोक दिया गया है। दिल की समस्या या सांस की समस्या वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। केदारनाथ जी में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी कराने वाले 2 होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों के फोटो भेजकर डील करते थे और ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार कराते थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। कार्रवाई के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने देह व्यापार के लिए पंजाब से लाई गई 2 लड़कियों को भी आजाद कराया। सेक्स रैकेट पर पुलिस की कार्रवाई से होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगाए और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में 2 लोग को, जो होटल के मैनेजर है रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियां जो बाहर से अनैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती, वो दिल्ली पंजाब से अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम है और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं, उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों में आवारा पशुओं का घूमना आम हो गया है। वहीं लगातार शासन और प्रशासन के पास इसकी शिकायतें भी जाती रहती हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आम लोग भी पहले पशुओं को तब तक पालते हैं जब तक वो दूध देते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री अब इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पशुपालन सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में बिकने वाली हर एक शराब की बोतल पर विक्रेता की ओर से ₹1 का डोनेशन सरकार को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पशु है, निर्धन पशु है जो रोड पे जो घूम रहे हैं, उसके लिए काफ़ी चिंतित है और उस समस्या को कैसा हल करने के लिए क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि जो आबकारी नीति जो नया बनी है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम उसमें लाया गया है कि पर बोतल में जो भी बिक्री होगा उसका ₹1 पशुपालन विभाग को जाएगा। इसके हिसाब से पशुपालन विभाग को लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए आने की संभावना है। उस पैसे को हमने जो NGOs यहाँ पर जो गौशालाओं को जो संचालन करता है वहाँ पर आवारा पशुओं को जो भरण पोषण के लिए हम NGOs को उस पैसे दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने 4 धाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि 4 धाम यात्रा समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी भी हो सकती है और साथ ही मैदानी जिलों में आज से बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही पुलिस और SDRF की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का-दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। जहां तक गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो हल्की से मध्यम तक की इनमें भी मिलती रहेंगी, हालांकि भारी वर्षा के लिए संभावना नहीं है। इसके साथ ही जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र है या 4 धाम लोकेशंस हैं, तो उनमें अब बर्फबारी भी आप देखेंगे कि जो केदारनाथ जी वगैरह वहां तो थोड़ी चली रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।